पूरा देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजघाट की ये सीधा तस्वीरें हैं जहां जश्न आजादी मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस है आज और देश भर में इस स्वतंत्रता दिवस की धूम मचाई जा रही है। जश्न आजादी मनाई जा रही है। राजघाट की सीधा तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं लाल किले की तस्वीरें हैं जहां पूरी तैयारियां की गई है स्वतंत्रता दिवस की। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है। हमने लिख दिया है आपको बलिदान वंदे मातरम। सेलुलर जेल के प्रांगण जहाँ समंदर कर का उतर जाता जहाँ समंदर कर का उतर जाता आशा का आकाश आया आकाश चमक जिसकी ठंडी बात दंगा ठंडा था जो मंदिर में आजादी में संघर्ष याद जिसकी का संघर्ष में आया अन्ना जेल पहला का अन्ना जेल पहला आजादी लड़ाई एक साथ और जीत अब आउला के खिलाफ ये लड़ाई हम हाथ करें या वो जीतना पाएगा सरदार दुश्मन फिर भी तीन रो है, हम चार रो है। कुछ बात मतलब 6 और कमांडर है 17 है ना। जब गुलामी का तो कोविड के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है उसका अंजाम हमारी जान से बहुत अच्छा नहीं आया ना। बारिश नहीं आया ऐसा रहना चाहिए पूरे दिन। आजाद है हमारा भारत कोविड-19 क्योंकि हर घटना से हमने नहीं किया पर कई असंभव चीजें सूरज के भाषा तो लाल किले की ये प्राचीर यथावत आप देख सकते हैं। ठीक हर स्वाधीनता दिवस की तरह इस स्वाधीनता दिवस भी लाल किले की प्राचीर आपको नजर आ रही होगी। सेना की और जवानों की टुकड़ियां भी नजर आ रही होंगी, लेकिन कुछ तब्दीली है। तब्दीली क्या है? ये जो जवान आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन जवानों को क्वारंटीन किया गया था। इनके स्वास्थ्य की हर दिन निगरानी रखी गई थी और साथ में आपको थोड़ी सी तब्दीली और नजर आएगी इनकी ड्रेस में। ड्रेस आप देख सकते हैं कि ये तमाम जवान अपनी जो सेना की ड्रेस है उसमें तो नजर आ रहे हैं, साथ में मास्क भी है। और अहम जानकारी दे दें, 8:30 बजे के करीब 7:30 बजे के करीब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंच जाएंगे और जवानों की सलामी भी लेते नजर आएंगे। साथ में आप संबोधन सुन सकेंगे प्रधानमंत्री का। 74वां स्वाधीनता दिवस
इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। हर स्वाधीनता दिवस में कुछ खासियत होती है, तो इस बार संदेश है कि जरूरत एकजुट होने की है। जो तब्दीली आप देख पा रहे हैं लाल किले की प्राचीर के करीब, वो तब्दीली ये कि जो निजी संस्थान है, निजी संस्थान के कैमरों को जो है अनुमति नहीं मिली है और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का कोविड टेस्ट किया गया है। कोविड टेस्ट के बाद इनको नेगेटिव पाया गया। इसके बाद इनको प्राचीर वाले क्षेत्र में अनुमति मिली है प्रवेश करने की, दाखिल होने की। और साथ में ये तमाम जवान आप जो देख पा रहे हैं, इनको क्वारंटीन किया गया था। साथ में इन पर निगरानी भी लगातार रखी जा रही थी कि ये किसी के संपर्क में ना आए। तो जश्न आजादी का दिन है आज, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भले ही आज हम मजबूर क्यों ना हो अपने घरों में कैद होने को, मजबूर क्यों ना हो महामारी के दौर से गुजरने को, लेकिन देश का स्वाधीनता दिवस आज भी उसी रंग के साथ, उसी अखंडता के साथ, उसी भाव के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो लाल किले की प्राचीर के करीब की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सेना के जवान मौजूद हैं, सेना के जवानों की टुकड़ियां मौजूद हैं और इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7:30 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। और खास बात तो इस बार स्वाधीनता दिवस समारोह में ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। आप यूनिफॉर्म देखिए, चाहे वो महिला जवान हो, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ठीक वही रंग और वही जज्बा, उत्साह, कहते हैं कि जब जो नेतृत्व कर रहा हो उसके जज्बे से पूरा देश संचालित होता है, तो ये जज्बा है प्रधानमंत्री का। राजघाट की तस्वीरें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के जो वेशभूषा है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन, केसरिया बाना आप देख सकते हैं, हरे रंग का कुर्ता है, लेकिन इसी के साथ में जो मास्क है, प्रधानमंत्री ने मुंह को कवर किया हुआ है, साथ में संदेश देते नजर आ रहे हैं कि भले ही महामारी का दौर हो, लेकिन भारत की जो शक्ति है, अखंडता है, सुदृढ़ता है, वो कहीं कमजोर नहीं पड़ेगी। राजघाट से ये तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं। प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है और अब राजघाट से रवाना होते प्रधानमंत्री। और ये आप सूबे के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम सूबों के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ठीक राजधानी की ही तरह वैसे ही रंग नजर आ रहे हैं। तमाम जवान अपनी ड्रेस में हैं, लेकिन साथ में उनकी ड्रेस में थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि उनकी ड्रेस में मास्क को शामिल किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग खास ख्याल रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में तमाम नियमों की पालना भी इस परेड में नजर आएगी। नियमों की पालना, साथ में जो डिसिप्लिन है वो आप देख सकते हैं। सेना के जवान हालांकि अनुशासन के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन यह अनुशासन और भी अहम हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि महामारी के दौर से देश इस समय गुजर रहा है। तो ऐसे में देश के जवान आपको इस बात का भी संदेश दे रहे हैं कि जब हम तमाम तरह की जो ड्रेस है उसके साथ अगर मास्क का अनुसरण कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। यही वजह है कि जनता टीवी आपसे बार बार कह रहा है कि भले ही हम इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दौर भी गुजर जाएगा। वक्त की खासियत सबसे बड़ी यही है कि वक्त गुजर जाता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये दौर भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी आज की तारीख भी। 74वां स्वाधीनता दिवस, जिसे देश ने अपने घर में मौजूद रहकर तमाम नियमों के साथ अमर बनाया, यादगार बनाया। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राजघाट वो पहुंचे और इस दौरान केसरिया बाना उन्होंने अपने सर पर सजा रखा था, साथ में ग्रीन कलर का कुर्ता, तीनों ही रंग की परिपूर्ण सम्मिलित। और ये तीनों रंग यकीन मानिए क्या दर्शाते हैं? 3 रंग सौहार्द, त्याग और शांति के प्रतीक हैं। साथ में चक्र, वो चक्र जो कि 24 तीलियों से परिपूर्ण है और लगातार 52 तीलियों से परिपूर्ण ये चक्र 24 घंटे चलते रहने का, निरंतरता का प्रतीक है। यानी कि भारत देश, भारत भूमि, जिसको स्वाधीनता दिलवाने के लिए आजादी के परवानों ने न जाने कितने आंदोलन किए, कितना संघर्ष किया, कितना त्याग दिया, और तब जाकर यह आजादी हमने पाई है। यह आजादी इतनी आम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले की प्राचीर में दाखिल होते हुए रक्षा मंत्री के साथ में और भी तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। तो लाल किले के प्राचीर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे लाल किले के प्राचीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, इस समय उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कोविड-19 की जो रिपोर्ट है उनकी पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। हालांकि अभी भी वो सर्विलांस पे चल रहे हैं। निगरानी डॉक्टर्स की टीम उन पर लगातार रखे हुए है। उनके स्वास्थ्य लाभ की सभी कामना पूरा देश कर रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल किले की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 74वां स्वाधीनता दिवस है आज, और तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जिनको यहां पर बुलाया गया है, जो कि मार्च पास्ट में शामिल होंगे। हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति इस दौरान नहीं मिली है, क्योंकि महामारी का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। और जो आप देख सकते हैं कि जहां पर मेहमानों की बैठने की दीर्घा है, दर्शन दीर्घा जिसको बोलते हैं, दर्शन दीर्घा में तमाम लोगों की जब आपको हुजूम देखने को मिलता था, वो हुजूम फिलहाल नहीं है। यहाँ पर करीब 100 से 150 के करीब लोग ही मौजूद हैं, जिनकी संख्या 400 के करीब हुआ करती थी। दर्शन दीर्घा में तमाम लोग नहीं हैं। वजह साफ तौर पर यही है कि दर्शन दीर्घा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। एक व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्तियों की दूरी, यानी कि 1 गज की दूरी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी। तो ऐसे में दर्शन दीर्घा का भी रंग तब्दील है। और आप सेना के जवानों की तस्वीरें देख रहे हैं इस समय लाइव, जिसमें आप ड्रेस देख सकते हैं। तमाम जवान अपनी
तो ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर दाखिल होते हुए तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में जिस पल का सभी को इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सामने नजर आएंगे, क्योंकि इस बार का आपको बता दें कि स्वाधीनता दिवस बेहद अहम हो जाता है। बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देश इस समय थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भले ही हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, लेकिन हमारा जो जज्बा है, हमारा जो जुनून है, वो कहीं कमतर नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी गाड़ी में मौजूद हैं और गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के घेरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अभिनंदन स्वीकार करते हुए तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और इन तस्वीरों में खास ख्याल इस चीज का रखा गया है कि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, और ये हर तस्वीर फ्रेम बाय फ्रेम अपने आप में संदेश है कि अगर प्रधानमंत्री इतने बड़े आयोजन में शामिल हो सकते हैं, देश का 74वां स्वाधीनता दिवस इसमें शामिल हो सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं रख सकते हैं। इतने बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री देश के शामिल हैं और शामिल होने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, तमाम नियमों की पालना कर रहे हैं। तो ये संदेश है आपके लिए भी कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो ठीक इसी तरीके से यही रंग रूप, यही नियम आपको भी फॉलो करना है। तस्वीरें देखिए, देश के तमाम जवान जो कि इस स्वाधीनता दिवस पर मौजूद हैं, लाल किले की प्राचीर पर देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वो तमाम नियमों की पालना कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो नेता जो नेतृत्व करता है वो साहस देता है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ आबादी को साहस दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, उमंग दे रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि नियमों की पालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कठिन समय जरूर है, हम जीत जाएंगे ये जंग भी। तो प्रधानमंत्री जब तमाम नियमों की पालना के साथ लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हो सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं नियमों की पालना कर सकते? देश इस समय आर्थिक दौर से, महामारी के दौर से, तमाम तरह की मुश्किल घड़ी से गुजर जरूर रहा है, लेकिन ये घड़ी भी बीत जाएगी, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस जरूरत है एकजुट होने की, जरूरत है अपने साहस का, अपने जुनून का, देश के लिए अपने प्रेम का परिचय देने की। वो प्रेम, वो साहस, वो संयम जो आप इन तस्वीरों में अभी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो इस बार की तस्वीरें कुछ अलग हैं, लेकिन जज्बा, जुनून वही है। सेना के जवानों की टुकड़ियां, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तमाम जवान, तमाम सेना की टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं। लेकिन ड्रेस में थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली किस बात की? क्योंकि नियमों की पालना करनी है, महामारी का दौर भी है और स्वाधीनता दिवस भी मनाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। तो तस्वीरें देखिए, तमाम जो मंत्री हैं उनका आना लगातार जारी है। लाल किले की प्राचीर में दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और ये तस्वीरें ही प्रमाण हैं इस बात का कि भले ही भारत कितने भी मुश्किल दौर से क्यों ना गुजरा हो, लेकिन हमारा जज्बा कहीं कम नहीं है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाल किले के प्राचीर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर राजघाट की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर देश को चलना सिखाया, उनको नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। और दूसरी तस्वीरें लाल किले के प्राचीर की, जहां पर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, उनके पीछे ठीक आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल किले के प्राचीर की, राजघाट की ये तस्वीरें, राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हुए थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया। महात्मा गांधी जो न सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि तमाम देशों के लिए भी पूजनीय हैं, जिनके आदर्शों पर संपूर्ण विश्व आगे बढ़ा, सत्य अहिंसा के पथ को संपूर्ण विश्व ने अपनाया है, उस पथ पर चला है, जिनका इस स्वाधीनता में अहम योगदान रहा, जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनकी समाधि की परिक्रमा करते हुए, परिक्रमा करने के बाद एक बार फिर से प्रणाम किया उन्होंने। और दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाल किले से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और दूसरी तस्वीर लाल किले की प्राचीर की तस्वीरें हैं। लाल किले की प्राचीर से लाइव आप तस्वीरें वो देख सकते हैं। रंग, सजावट और जुनून ठीक वैसा इस बार की जो तस्वीर है उसमें थोड़ी सी दूरियां हैं। दूरियों के पीछे भी वजह है, क्योंकि देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस दौर में दूरियों की अपना महत्व हो जाता है। ये दूरियां संयम की प्रतीक हैं, ये दूरियां जुनून का प्रतीक हैं, जज्बे का प्रतीक हैं, आपके साहस का, देश के प्रति आपके प्रेम का, आपके अपनों के लिए आपके प्रेम का प्रतीक हैं ये दूरियां। तो दूरियों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि हाथ छूना नहीं है लेकिन हाथ छोड़ना भी नहीं है। ये तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा करती हैं कि भले ही देश कितने भी मुश्किल दौर से गुजरे, लेकिन जज्बा, जुनून, अदम्यता, साहस ठीक वही रहता है। दर्शन दीर्घा की तस्वीरें देखिए, माफ कीजिएगा, ये मंच की तस्वीरें हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ में तमाम और भी मंत्री, नेता मौजूद हैं। लाल किले की प्राचीर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लाल किले की प्राचीर को सफेद रंग के फूलों से, तिरंगे के कलर से सजाया गया है, तिरंगे के रंग के फूलों से सजाया गया है। और ये तीन रंग ही देश के परिचायक हैं, जिसमें केसरिया आपको त्याग सिखाता है, सफेद शांति का प्रतीक है, वो शांति
ठीक वही शांति जिससे महात्मा गांधी ने, सत्यता और शांति जिससे महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के पटल पर, भाग्य पटल पर एक इतिहास अंकित किया, बल्कि संपूर्ण विश्व के स्मरण पटल पर एक छाप छोड़ी। लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ, और ये तीन रंग इस बात के परिचायक हैं कि हम में भले ही तमाम तरह की विभिन्नताएं हों, लेकिन हम में जुनून, जज्बा वही है। हम भले ही कितने भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, लेकिन हमारा जुनून, हमारा जज्बा वही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीयों की आशा हैं, ऊर्जा है, परम विश्वास है। चुनौती के दौर में भी ये देश पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि आप देश को संभाल रहे हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया राष्ट्र को संबोधित करें।